नमस्कार दोस्तों। आज हम डीसी जनरेटर की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन ए डीसी मशीन इज ड्यू टू। देखो एक डीसी मशीन में जो हीट लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा हीट लॉस ईडी करंट लॉस के लिए होता है, या हिस्टेरिस लॉस से होता है, या कॉपर लॉस से होता है, या फ्रिक्शन लॉस से होता है। तो इसका आंसर होगा एक डीसी मशीन में जो हीट लॉस होता है सबसे ज़्यादा हीट लॉस कॉपर लॉस के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कॉपर लॉस कहाँ पर होता है, जहाँ पर कॉपर का वायर होता है। तो देखो ये शॉर्ट फील्ड है, ये भी कॉपर का होता है, सीरीज फील्ड भी कॉपर का होता है, और आर्मेचर में जो वाइंडिंग है वो भी कॉपर का होता है। तो इसीलिए शॉर्ट फील्ड में भी कॉपर लॉस होता है, सीरीज फील्ड में भी कॉपर लॉस होता है, और आर्मेचर में भी कॉपर लॉस होता है। इसीलिए एक डीसी मशीन में सबसे ज़्यादा हीट लॉस कॉपर लॉस से ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज। देखो एक डीसी मशीन का जो आर्मेचर में जो कंडक्टर होता है उसमें प्योर डीसी करंट होता है, या पल्सेटिंग डीसी करंट होता है, या ऑल्टरनेटिंग करंट एसी होता है, या प्योर डीसी प्लस पल्सेटिंग डीसी होता है। तो इसका आंसर होगा डीसी मशीन का आर्मेचर में जो कंडक्टर होता है वहाँ पर सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट एसी ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये एक डीसी जनरेटर है, इसमें ये दो पोल मान लो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दोनों के बीच में ये हमारा आर्मेचर है, ये घूमता है। तो यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट एसी ही मिलता है। लेकिन जब ये एसी आकर कम्यूटेटर में एंट्री होता है, कम्यूटेटर क्या करता है ना, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर से पहले ये एसी था, लेकिन कम्यूटेटर के बाद ये डीसी में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में है आर्मेचर में जो कंडक्टर है उसमें क्या मिलेगा ना, उसमें हमें एसी ही मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसीलिए एक आर्मेचर को डीसी मशीन का आर्मेचर में जो कंडक्टर होता है वहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ऑल्टरनेटिंग करंट ही मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रे लॉस। देखो हम स्ट्रे लॉस किसे कहेंगे, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों को मिलाकर स्ट्रे लॉस कहेंगे, या आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस ये दोनों को मिलाकर स्ट्रे लॉस कहेंगे, या फील्ड कॉपर लॉस और आयरन लॉस ये दोनों को मिलाकर स्ट्रे लॉस कहेंगे, या फ्रिक्शनल लॉस और कॉपर लॉस को मिलाकर स्ट्रे लॉस कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस ये दोनों को लॉस को मिलाकर क्या कहते हैं ना, स्ट्रे लॉस कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है मैकेनिकल लॉस प्लस मैग्नेटिक लॉस, ये भी होता है स्ट्रे लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल लॉस प्लस मैग्नेटिक लॉस स्ट्रे लॉस होता है, या आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस भी स्ट्रे लॉस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी शॉर्ट मशीन यूजुअली कैरीज डैश ऑफ द रेटेड करंट ऑफ द मशीन। देखो एक डीसी शॉर्ट मशीन का जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें रेटेड करंट का कितना परसेंट करंट रहता है, 2 से 5% करंट रहता है, या 15 से 20% रहता है, या 20% से ज़्यादा रहता है, या 0.5% से कम रहता है। तो इसका आंसर होगा एक डीसी शॉर्ट मशीन में उसका फील्ड वाइंडिंग में लगभग 2 से 5% करंट ही रेटेड करंट का 2 से 5% करंट ही रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक डीसी शॉर्ट मशीन का फिगर है, ये शॉर्ट फील्ड है। तो ये शॉर्ट फील्ड में ये जो शॉर्ट फील्ड होता है इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है ना, हाई रहता है। तो इसीलिए रेटेड करंट का सिर्फ 2 से 5% करंट ही इस शॉर्ट फील्ड में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस शॉर्ट जनरेटर गिव्स इट्स ग्रेटेस्ट वोल्टेज एट। देखो एक डीसी शॉर्ट जनरेटर कब ये इसका ग्रेट सबसे ज़्यादा वोल्टेज कब एक डीसी शॉर्ट जनरेटर सबसे ज़्यादा वोल्टेज कब देता है, नो लोड कंडीशन में, या फुल लोड कंडीशन में, या हाफ ऑफ फुल लोड कंडीशन में, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा एक डीसी शॉर्ट जनरेटर नो लोड कंडीशन में सबसे ज़्यादा वोल्टेज देता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है वो नेचुरली कांस्टेंट वोल्टेज मशीन होता है, लेकिन उसमें ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रहता है, मीन्स तो लोड अगर इनकी जगह तो थोड़ा वोल्टेज भी डिक्रीज होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज नो लोड कंडीशन में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके साथ और एक क्वेश्चन आता है कौन सा जनरेटर का ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक किसका है ना, डीसी शॉर्ट जनरेटर का ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू डैश। देखो एक डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होता है, जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों इक्वल होते हैं, या जब वेरिएबल लॉस और हाफ ऑफ कांस्टेंट लॉस इक्वल होते हैं, या जब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू डबल ऑफ कांस्टेंट लॉस होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब एक डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है तब क्या होता है ना, वेरिएबल लॉस, उस डीसी जनरेटर का वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डैश जनरेटर वेरी वाइडली विथ चेंजेस इन लोड करंट। देखो कौन सा डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरी होता है, चेंजेस होता है लोड करंट के साथ, सीरीज जनरेटर का, या शॉर्ट जनरेटर का, या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है वेरी, बहुत ज़्यादा चेंज होता है लोड करंट के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और जो शॉर्ट जनरेटर होता है यह प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर मैकेनिकल एफिशिएंसी इज डैश। देखो एक प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से कम होता है, या मैकेनिकल एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से ज़्यादा होता है, या मैकेनिकल एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दोनों इक्वल होते हैं, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एक प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एफिशिएंसी का वैल्यू ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर का जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है ना, मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीसी जनरेटर का ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का वैल्यू ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए शॉर्ट कंपाउंड वुंड जनरेटर द शॉर्ट फील्ड कनेक्टेड इन पैरेलल विथ। देखो ये हमारा एक शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर है। तो एक शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर में जो शॉर्ट फील्ड होता है वो किसके साथ पैरेलल में होता है, शॉर्ट फील्ड सीरीज फील्ड के साथ पैरेलल में होता है, या आर्मेचर के साथ पैरेलल में होता है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर सीरीज के साथ पैरेलल में होता है, या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ पैरेलल में होता है। तो देखो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें हमारा जो शॉर्ट फील्ड होता है और आर्मेचर ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों पैरेलल में होते हैं। कैसे देखो ये वाला फिगर देखो, ये है शॉर्ट फील्ड और ये है आर्मेचर। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसीलिए ये हमारा शॉर्ट फील्ड का शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर का फिगर है। इसमें ये शॉर्ट फील्ड और ये आर्मेचर दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट फील्ड और आर्मेचर दोनों ऑप्शन नंबर 2 पैरेलल में होंगे। और अगर ये शॉर्ट था, अगर ये लॉन्ग शॉर्ट होता तो क्या होता ना, ये जो शॉर्ट फील्ड था ये कुछ ऐसा ही कनेक्शन होता, मीन्स ये टोटली पैरेलल सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों को पैरेलल में कनेक्शन होता है, लेकिन इसमें शॉर्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी जनरेटर ईडी करंट पावर लॉस इज। देखो एक डीसी जनरेटर में जो ईडी करंट पावर लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ईच लैमिनेशन होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ लैमिनेशन होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा देखो ये वाला फिगर, ये थिकनेस के, ये टी जो है ये थिकनेस के स्क्वायर के होता है। तो इसीलिए एक डीसी जनरेटर का जो ईडी करंट पावर लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द थिकनेस ऑफ ईच लैमिनेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला है और ये हिस्टेरिस लॉस का फॉर्मूला है। इसमें जो ये है बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये टी मीन्स थिकनेस का स्क्वायर। तो ये थिकनेस का स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ्ड बट इट्स स्पीड इज डबल इट्स जनरेटेड ईएमएफ विल क्या होगा। देखो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल P5 फ्लक्स P5 ZN
डिवाइड बाई 60A, ये होता है फॉर्मूला ईएमएफ का। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, फ्लक्स पर पोल ऑफ डीसी जनरेटर हाफ, तो फ्लक्स हाफ हो रहा है तो फ्लक्स को हम हाफ करेंगे। उसके बाद स्पीड इज डबल, स्पीड कौन, एन स्पीड है तो इसको डबल करेंगे। उसके बाद ईएमएफ क्या रहेगा, देखो ये नीचे का 2 ऊपर का 2 आपस में कैंसिल होंगे तो जितना था उतना ही रहेगा, तो इसलिए रिमेन सेम। तो इसीलिए ईएमएफ विल रिमेन सेम। जब हम फ्लक्स को हाफ करेंगे और स्पीड को डबल करेंगे तब भी जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू बराबर ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन मेन पोल फ्लक्स ऑफ ए डीसी जनरेटर इज डैश। देखो जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो मेन पोल फ्लक्स क्या होता है, वीक होता है या डिस्टॉर्टेड होता है, या वीक और डिस्टॉर्टेड दोनों होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तब डीसी जनरेटर का मेन पोल में जो फ्लक्स होता है वो वीक तो होता है और डिस्टॉर्टेड भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये हमारा एक मेन पोल है, इसमें नॉर्थ पोल से फ्लक्स कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ से साउथ तक, और ये जो फ्लक्स है ये जो फ्लक्स है ये हमारा आर्मेचर का फ्लक्स है। लेकिन ये सिर्फ मेन पोल का फ्लक्स है और ये सिर्फ आर्मेचर का फ्लक्स है। लेकिन जब दोनों एक साथ काम करेंगे तब देखो ये जब फ्लक्स स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये होता है आर्मेचर रिएक्शन से ये इसका डायरेक्शन थोड़ा कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है ना, वीक तो हो रहा है और डिस्टॉर्टेड भी हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर कॉपर लॉस इन ए डीसी जनरेटर इज। देखो ये है आर्मेचर, इसमें जो वाइंडिंग होता है वो भी कॉपर का होता है, तो इसमें भी कॉपर लॉस होता है। तो ये जो आर्मेचर में जो कॉपर लॉस होता है वो एक कांस्टेंट लॉस है या एक वेरिएबल लॉस है या एक स्ट्रे लॉस है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा वेरिएबल लॉस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मेचर का जो कॉपर लॉस होता है वो एक वेरिएबल लॉस होता है, लेकिन शॉर्ट फील्ड का जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा कांस्टेंट लॉस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फील्ड का जो कॉपर लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है, लेकिन आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है वो वेरिएबल लॉस है। और अगर सीरीज वाइंडिंग भी होता है तो सीरीज वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होता है वो भी वेरिएबल लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड जनरेटर द शॉर्ट एंड सीरीज फील्ड डैश ईच अदर। देखो कौन सा टाइप ऑफ जनरेटर ना, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट ये कंपाउंड है तो इसमें शॉर्ट फील्ड भी होगा और सीरीज फील्ड भी होगा। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड आपस में क्या करेंगे, दोनों आपस में ऐड करेंगे या दोनों आपस में ये अपोज करेंगे, या सम टाइम ऐड करेंगे सम टाइम अपोज करेंगे, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों आपस में ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव में दोनों सीरीज फील्ड और शॉर्ट फील्ड दोनों आपस में ऐड होते हैं, और अगर ये डिफरेंशियल होता तो शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों आपस में अपोज करते हैं। ये दो फिगर देखो, ये डिफरेंशियल का है और ये क्यूमुलेटिव का। देखो इसमें ये शॉर्ट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है क्यूमुलेटिव में। देखो इसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है इसका भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों इसीलिए आपस में ऐड हो रहे हैं। लेकिन ये हमारा डिफरेंशियल है, इसमें सीरीज फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है और शॉर्ट का इस डायरेक्शन में है, मीन्स दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर होगा तो शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों आपस में ऐड करेंगे, और अगर ये डिफरेंशियल कंपाउंड होगा तो इसमें शॉर्ट फील्ड सीरीज फील्ड दोनों आपस में अपोज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी। देखो एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन कब इंक्रीज होगा, जब उसका फील्ड करंट इंक्रीज होगा, या जब उसका आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, या डाटा इनसफिशिएंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन। एक डीसी जनरेटर में जब आर्मेचर करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है तब उसका आर्मेचर रिएक्शन भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, देखो ये हमारा क्या नॉर्मल है, इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, और ये क्या है ना, ये हमारा जो आर्मेचर है उसका फ्लक्स है। तो देखो ये जो स्ट्रेट जा रहा है इसको डाइवर्ट कौन कर रहा है, ये आर्मेचर का फ्लक्स कर रहा है। तो आर्मेचर में करंट जितना ज़्यादा होगा ये फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, और इसको ये मेन पोल का फ्लक्स को उतना ही ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे। तो देखो इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही कुछ ऐसे ही उतना ज़्यादा डाइवर्ट होंगे। तो इसीलिए
जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका वैल्यू, अगर आर्मेचर करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आर्मेचर रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए डीसी शॉर्ट जनरेटर इज दैट। देखो जो हमारा डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है उसमें सबसे मेन ड्रॉबैक कौन है, डिमेरिट कौन है? टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप कंसिडरेबल विथ लोड, या शॉर्ट फील्ड सर्किट है हाई रेजिस्टेंस, जनरेटर वोल्टेज इज स्मॉल, इट्स एक्सपेंसिव। तो इसका आंसर होगा जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज कम ड्रॉप होता है, गिरता है कंसिडरेबली विथ लोड। अगर लोड जितना इंक्रीज होगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज उतना ही कम होगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1, ये होता है ड्रॉबैक ऑफ डीसी शॉर्ट जनरेटर का। और डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होता है ना, लोड जितना इंक्रीज होगा उसका टर्मिनल वोल्टेज भी उतना इंक्रीज होता है सीरीज जनरेटर में, लेकिन शॉर्ट में क्या होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है लोड के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज टू। देखो जब आर्मेचर रिएक्शन होता है डीसी जनरेटर में तब डिक्रीज होता है टोटल फ्लक्स या इंक्रीज होता है टोटल फ्लक्स या मेक द एयर गैप फ्लक्स यूनिफॉर्म या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखो मैंने अभी बताया जो आर्मेचर रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो मेन फ्लक्स होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है उसको क्या करता है ना, डिक्रीज करता है। कुछ ऐसा ही जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है जिससे क्या होता है ना, कुछ लॉसेस भी होता है, इसीलिए टोटल फ्लक्स डिक्रीज होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस साइज ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। एक डीसी जनरेटर का साइज को हम कैसे डिक्रीज कम करेंगे, साइज छोटा कैसे करेंगे, स्मॉल कैसे करेंगे? लाभ वाइंडिंग से, या हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग मटेरियल से, या आयरन कम्यूटेटर से, या मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी। तो ये होगा आंसर। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो कम स्पेस में ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा, तो इसीलिए कम मटेरियल हमें लेस मटेरियल ज़रूरत होगा। तो इसीलिए जब हमें एक डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका हाई परमेबिलिटी वाला मटेरियल यूज करेंगे तो उसका साइज भी स्मॉल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर द सेम रेटिंग ऑफ ए डीसी मशीन हैज डैश एन मशीन। देखो डैश एन एसी मशीन, तो रेटिंग सेम रहेगा, एक रहेगा एसी मशीन दूसरा रहेगा डीसी मशीन, तो किसका साइज ज़्यादा रहेगा, किसका वेट ज़्यादा रहेगा? तो देखो सेम रेटिंग के लिए एसी और डीसी बराबर रहेंगे, लेकिन डीसी में क्या रहेगा ना, डीसी में कम्यूटेटर जो होता है वो एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि डीसी में भी पहले एसी ही प्रोडक्शन होता है उसके बाद कम्यूटेटर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर से पहले एसी और डीसी मशीन दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन कम्यूटेटर ज़्यादा कनेक्ट होता है डीसी मशीन में, इसीलिए वेट किसका ज़्यादा होगा ना, जो डीसी मशीन होता है उसका वेट ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हिच प्लेस मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए जनरेटर। एक डीसी जनरेटर में मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में, या ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस में, या दोनों में, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।